Good morning students, welcome to the online class. You are the student of standard 7. Today is 14th of June 2024 and subject is science. Chapter 3 heat. I have completed my whole chapter heat and the short question MCQ and very short question. In this video I will going to teach you about the short questions. Question number 1. Why do we need to keep the thermometer in materials while reading the temperature? जब टेम्परेचर लेना होता है तो थर्मामीटर को हम लिक्विड में क्यों डाल के रखते हैं, ठीक है ना। इसको हमने पहले पढ़ा था, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर रीडिंग while reading we should take it in still immerse in the liquid because they do not have kink. लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता जो मरकरी को स्टे करके रखे। जैसे हम लिक्विड से हटाएंगे तो टेम्परेचर मरकरी फॉल डाउन हो जाएगा अचानक से नीचे, इसलिए हम उसे उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते इन द लिक्विड। व्हेन वी मेजरिंग द टेम्परेचर अदरवाइज द मरकरी लेवल विल चेंज हेंस गिविंग द इन एक्चुअल मेजरमेंट। अगर हम उसे हटा देंगे तो टेम्परेचर रहेगा नहीं क्योंकि उसका टेम्परेचर पूरा फॉल डाउन हो जाएगा, इसलिए उस मटेरियल का टेम्परेचर हम नहीं ले सकते, एक्चुअल नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू मीन बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, द प्रोसेस इन विच द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर मटेरियल्स टू कोल्डर मटेरियल्स इन द सॉलिड में विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे सॉलिड में जब मूवमेंट होता है, जब हॉटर बॉडी से कोल्ड की तरफ जब हीट ट्रांसफर होती है तो उनमें चलने की जरूरत नहीं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, यानी वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को आराम से गर्म कर सकते हैं और इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एयर एंड लिक्विड। एयर वाटर में अगर इनका अगर हम मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर देखें तो इनमें इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। एयर के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, लिक्विड वाटर के बीच में थोड़ा कम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके वाटर के एक मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए तो दूसरे को गर्म करने के लिए उनको थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो उनके क्लोज नहीं होते, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए एक मॉलिक्यूल्स थोड़ा चल के थोड़ा मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं, ठीक है ना। विथ एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। तो इस तरह के एक मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर कहलाता है कॉन्वेक्शन, जो थोड़ा मूवमेंट करके एक दूसरे को गर्म करे। थैंक यू।